नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है, उस पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी, उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए ताकि आप परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कपास मॉस के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रिक्शिया, दूसरा ऑप्शन है स्पेगमन, तीसरा ऑप्शन है मार्केंसिया, चौथा ऑप्शन है फर्न। इसका दूसरा ऑप्शन स्पेगमन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन है मेमेल्स में, दूसरा ऑप्शन है रेप्टिलिया में, तीसरा ऑप्शन है इंसेक्टा में, चौथा ऑप्शन है पाइसेज में। इसका तीसरा ऑप्शन इंसेक्टा में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंडे देने वाले स्तनधारी निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन है प्लेटिपस, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य, तीसरा ऑप्शन है भाग, चौथा ऑप्शन है प्लूवेल। इसका पहला ऑप्शन प्लेटिपस सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एम्फीबियन जंतु है? पहला ऑप्शन है मेंढक, दूसरा ऑप्शन है बगुला, तीसरा ऑप्शन है मछली, चौथा ऑप्शन है घोड़ा। इसका पहला ऑप्शन मेंढक सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एम्फीबियन वनस्पति है? पहला ऑप्शन है रिक्सिया, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा ऑप्शन है साइकस, चौथा ऑप्शन है फर्न। इसका पहला ऑप्शन रिक्शिया सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? पहला ऑप्शन है हुक ने, दूसरा ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक ने, तीसरा ऑप्शन है अल्टामान ने, चौथा ऑप्शन है सी बेडा ने। इसका पहला ऑप्शन फुक ने सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? पहला ऑप्शन है ए, विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ई, चौथा ऑप्शन है विटामिन के। इसका दूसरा ऑप्शन विटामिन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूध में उपस्थित शर्करा है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है माल्टोज, तीसरा ऑप्शन है लैक्टोज, चौथा ऑप्शन है फ्रक्टोज। इसका तीसरा ऑप्शन लैक्टोज सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है थायमीन, दूसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है नियासिन, चौथा ऑप्शन है कैल्सीफेरोल। इसका तीसरा ऑप्शन नियासिन सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाथी पांव बीमारी निम्न में से किसके द्वारा जनित है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है हेलमिंथ, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, चौथा ऑप्शन है विषाणु। इसका दूसरा ऑप्शन हेलमिंथ सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है डॉक्टर साल्क, दूसरा ऑप्शन है बोहर, तीसरा ऑप्शन है जेनर, चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग। इसका पहला ऑप्शन डॉक्टर साल्क सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था? पहला ऑप्शन है साल्क एवं सबीन ने, दूसरा ऑप्शन है रोनाल्ड रोस ने, तीसरा ऑप्शन है फूंक ने, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने। इसका दूसरा ऑप्शन रोनाल्ड रोस ने सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? पहला ऑप्शन है माम्पस, दूसरा ऑप्शन है रेबीज, तीसरा ऑप्शन है माइलेटिस, चौथा ऑप्शन है सिफिलिस। इसका चौथा ऑप्शन सिफिलिस सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है। पहला ऑप्शन है मादा एडिज, दूसरा ऑप्शन है नर एनोफ्लीज, तीसरा ऑप्शन है मादा एनोफ्लीज, चौथा ऑप्शन है मादा क्यूलेक्स। इसका तीसरा ऑप्शन मादा एनोफ्लीज सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जन्मजात रोग का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है खसरा, दूसरा ऑप्शन है रजकहीनता, तीसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, चौथा ऑप्शन है प्लेग। इसका दूसरा ऑप्शन रजकहीनता सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से मानसिक रोग का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क ज्वर, दूसरा ऑप्शन है मेनिनजाइटिस, तीसरा ऑप्शन है साइजोफ्रेनिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन साइजोफ्रेनिया सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीमारी उत्पन्न करने वाले जीव जैव कारक कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है वेक्टर, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है कारक, चौथा ऑप्शन है रोग कारक। इसका चौथा ऑप्शन रोग कारक सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीसीजी टीके में बी का अर्थ है। पहला ऑप्शन है ब्राउन, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है बिग, चौथा ऑप्शन है बेसिलस। इसका चौथा ऑप्शन बेसिलस सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन की इकाई है। पहला ऑप्शन है जीन, दूसरा ऑप्शन है कोशिका, तीसरा ऑप्शन है जीव, चौथा ऑप्शन है डीएनए। इसका दूसरा ऑप्शन कोशिका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आनुवंशिकी की इकाई है। पहला ऑप्शन है जीन, दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र, तीसरा ऑप्शन है डीएनए, चौथा ऑप्शन है आरएनए। इसका पहला ऑप्शन जीन सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।